मायावती काशीराम पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर बुरे फंसे चंद्रशेखर आजाद रावण। चंद्रशेखर आजाद रावण पर एफआईआर दर्ज। एफआईआर में लाइव वीडियो और ऑडियो की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। बसपा सुप्रीमो मायावती और बसपा संस्थापक काशीराम पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला सामने आया है, जिस मामले को लेकर अब चंद्रशेखर रावण की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। बसपा के नेता हबीब कुरैशी ने अब अनूप शहर कोतवाली में इस संबंध में शिकायती पत्र दिया है। उनका आरोप है कि एक ऑडियो में यह टिप्पणियां की गई, जिससे पार्टी कार्यकर्ता आहत हैं। शिकायती पत्र में हबीब कुरैशी ने बताया कि अक्टूबर 24, 2025 की शाम 7 बजे रोहिणी घवरी नामक महिला ने अपने फेसबुक अकाउंट से एक ऑडियो जारी किया। बाद में उन्होंने लाइव आकर इस ऑडियो की पुष्टि भी की। कुरैशी के अनुसार इस ऑडियो में नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण और रोहिणी घावरी के बीच फोन पर बातचीत हो रही है। पुलिस ने कार्रवाई की, उन्होंने मांग की है। लाइव वीडियो में रोहिणी घावरी ने दावा किया कि यदि कोई इस ऑडियो को फर्जी साबित कर देगा तो उसे 1 करोड़ रुपए का इनाम भी देंगी। बसपा नेता का आरोप है कि इस ऑडियो में चंद्रशेखर आजाद द्वारा बहन कुमारी मायावती के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही काशीराम पर भी निंदनीय टिप्पणी की गई है, जिससे करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है। हबीब कुरैशी ने पुलिस से लाइव वीडियो और ऑडियो की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। इस मामले में अनूप शहर कोतवाली प्रभारी धर्मेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि उन्हें तहरीर प्राप्त हुई है। उन्होंने आगे बताया कि प्राप्त तहरीर और साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बता दें आपको कि डॉक्टर रोहिणी घावरी ने सांसद चंद्रशेखर आजाद पर मायावती और काशीराम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए एक ऑडियो वायरल किया। फेसबुक पर लाइव में भी उन्होंने आकर कहा कि संघर्ष ही उनका एकमात्र रास्ता है। उन्होंने कभी किसी पद या लालच की इच्छा नहीं की। रोहिणी ने आरोप लगाया कि चंद्रशेखर ने दलित आंदोलन का मजाक बनाया और उनके समर्थक उन्हें बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सहारनपुर घटना में चंद्रशेखर की कोई भूमिका नहीं थी और अब वो अपनी गरिमा की लड़ाई लड़ रही हैं। रोहिणी ने चंद्रशेखर के साथ बातचीत का ऑडियो वायरल किया। इसमें चंद्रशेखर कह रहे हैं कि वो अपनी पार्टी का बसपा में विलय करने के बाद बसपा का उत्तराधिकारी बनना चाहते हैं। वो रोहिणी से ये भी कहते दिख रही हैं कि तुझे याद है कि बहुत दिन पहले मैंने एक बात बताई थी कि मायावती जो उसके साहब यानी स्वर्गीय काशीराम के साथ किया, अब तू मेरी बात लिख के ले ले। वो समय आ गया है कि मायावती के साथ भी वही होगा। बातचीत के इस ऑडियो में साफ सुना जा सकता है कि पहले वो मीटिंग कराने की बात करते हैं मायावती से और उसके बाद रोहिणी उन्हें ये कहती है कि ये मीटिंग तो मैं आपकी करवा दूंगी, लेकिन ये एक सीक्रेट मीटिंग होगी। इसके लिए आप जो है इसकी कोई पहले इसके बारे में शोर मत मचाइएगा, वरना उनके दिमाग में कोई कुछ भर देगा। उसके बाद यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद जो है साफ तौर पर ये कहते सुने जाते हैं कि इसकी तू टेंशन मत ले, बस मेरी मीटिंग करा दे। उसके बाद सामने से एक सवाल जाता है रोहिणी से और वो रोहिणी ये कहती हैं कि अगर वो कहते हैं कि आप अपनी पार्टी का विलय हमारी पार्टी में ले तो आप क्या करेंगे। तो इस पर चंद्रशेखर कहते हैं कि विलय कर लूंगा, लेकिन ये कहूंगा कि मुझे उत्तराधिकारी बना दे। इसके बाद रोहिणी उन्हें सजेशन देती है और ये कहती है कि उत्तराधिकारी नहीं बल्कि कुछ और मांग लो, यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद ले लो। चंद्रशेखर फिर कहते हैं कि उत्तराधिकारी और राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद क्या अलग है। उसके बाद चंद्रशेखर जो है इसी बात के बाद जो है जब पुरानी बातों का जिक्र करते हैं तो रोहिणी कहती है पुरानी बातें भूल जाओ, क्योंकि वहाँ पे कह रहे थे कि मुझे मेरा काफी अपमान किया गया था और सारी चीजें कहते थे। तो इसके बाद रोहिणी कहती है कि पर्सनल बातें भूल जाओ और नए से शुरुआत करो। लेकिन चंद्रशेखर उन्हें काटते और कहते हैं कि 1 मिनट सुन लेना। पहले तो मुझसे कहते थे कि 2 वोट नहीं है, लंका लगा दी थी ना राजस्थान में एक बार मैंने, समझती है ना, मानती है ना, दम है मेरे अंदर। पहले क्या कहते हैं, दम नहीं है इसके अंदर, ये तो प्रधान भी नहीं जीत सकता। इतना तो साबित कर दिया ना कि तू भी मान रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे मुझे। इतना तो 3 साल में मैंने पैदा कर दिया है ना कि कोई टक्कर नहीं दे पाएगा बेटा। ये कड़वी बात है, अभी तक पिछले 30 सालों में मायावती को कोई टक्कर नहीं दे पाया। इस तरह से उसको मजबूर कर दिया कि उत्तराधिकारी बनाने में भी हिचक नहीं है। चंद्रशेखर ये कहते सुने गए कि मुझे याद है कि बहुत दिन पहले, यानी जो ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें जैसे चंद्रशेखर का बताया जा रहा है, उस ऑडियो में उन्हें ये कहते हुए सुना गया कि मुझे याद है कि बहुत दिन पहले मैंने एक बात बताई थी मायावती की जो उसने यानी स्वर्गीय काशीराम के साथ किया। अब तो मेरी बात लिख के ले ले, वो समय आ गया है कि मायावती के साथ भी वही होगा। तो मेरी बात को फिर इग्नोर कर देना,
पर मैं तुझे लिख कर देता हूँ, ये परिवार ना मायावती को वही ले जाएगा और जो है उनकी मुश्किलें बढ़ा देगा। मायावती ने उत्तराधिकारी का पद काशीराम साहब को ब्लैकमेल करके लिया था। उनके भाई ने साहब की छाती पर पिस्टल रखा था और मायावती ने ये बात कही थी कि मैं समाज में जाकर कहूंगी कि काशीराम ने मेरे साथ जो है गलत किया है। मायावती ने निजी स्वार्थ में उसके भाइयों के साथ जो है साथ दिया, इसीलिए भाई प्यारा है और इसलिए इस भाई के बच्चे जो है प्यारे हैं। रोहिणी गावरी ने सोशल मीडिया पर एक के बाद एक 2 पोस्ट की। रोहिणी ने दावा किया था कि वो कुछ सच्चाई सबके सामने लाएंगे। रोहिणी ने यह भी चैलेंज किया था कि उसके दावे को एआई या फेक साबित करने वाले को 1 करोड़ तक का इनाम भी देंगे। यानी साफ तौर पर चंद्रशेखर आजाद जो है पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं सोशल मीडिया पर। अब तमाम तरीके की बयानबाजी चल रही है, तमाम तरीके की चीजें कही जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि बसपा की आंखें अब खुल गई है, क्योंकि एक समय था जब वाल्मीकि समाज ने चंद्रशेखर रावण के जो पुतला जला रही थी, तब बसपा जो है वो वाल्मीकि समाज वालों को गालियां दे रहे थे। लेकिन अब बसपा वालों की जो अकल ठिकाने आ गई है, सामने ऐसा सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कैसे चंद्रशेखर आजाद ने क्या राजनीति रखी और किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद जो है उन्होंने पूरी षड्यंत्र रचा ताकि वो बीएसपी का उत्तराधिकारी बन सके। अब लोग सोशल मीडिया पर इसकी खूब चर्चा कर रहे हैं। चंद्रशेखर की मुश्किलें बढ़ रही है, इसे लेकर सोशल मीडिया पर तमाम तरीके की बयानबाजियां भी हो रही है और लोग ये कह रहे हैं कि चंद्रशेखर रावण ने जिस तरीके की बयानबाजी की ये गलत है और जिस तरीके का अपमान किया ये भी गलत है। अपनी राजनीति की लालसा के लिए जो है जिस तरीके की टिप्पणी की गई, जो तमाम चीज़ें कही गई, वो सब जो है गलत है। इसके बाद एक व्यक्ति ने यहाँ पे भी लिखा है कि बहुत सही आपने किया है कि आपने एफआईआर दर्ज कराई है और ऐसे ही आपको हर जिले में करवाना चाहिए, क्योंकि चंद्रशेखर द्वारा जिस तरीके की टिप्पणी है ये बेहद ही ज़्यादा आपत्तिजनक है और इस तरीके की टिप्पणी जो है बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और चंद्रशेखर आज़ाद को लगातार सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। बसपा को लेकर भी तमाम तरीके की चीज़ें कही जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि अब बसपा की आंखें खुल चुकी है। उन्हें पता चल चुका है कि चंद्रशेखर आज़ाद कभी भी एक एलाई नहीं हो सकते हैं और अब चंद्रशेखर आज़ाद पर जो है दूसरी एफआईआर भी हो गई, यानी बैक टू बैक जो है उनके खिलाफ लगातार एफआईआर हो रही है। और ये एफआईआर आपको बता दें कि जनपद औरैया में बसपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता दीपेंद्र कुमार दोहरे ने भी करवाई है। यानी अब बैक टू बैक 1, 2, 3 कई एफआईआर हो सकती है। अभी 2 एफआईआर की अपडेट है जहां पर चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर बैक टू बैक एक नहीं बल्कि 2 एफआईआर कराई गई है। एक व्यक्ति ने उनके खिलाफ एफआईआर कराई है। उनकी टिप्पणी को लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है, जो तमाम चीज़ें कह रही हैं। कॉल रिकॉर्डिंग भी सामने आया है और जो घृणित सोच है इसे लेकर लोग उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल भी कर रहे हैं, उनके ऑडियो को वायरल भी कर रहे हैं और ये कह रही हैं कि किस तरीके की इनकी सोच कितनी घृणित है और किस तरीके से कह रहे हैं कि मायावती काशीराम जी को ब्लैकमेल करती थी और किस तरीके से उन्हें थ्रेट देती थी, उन्हें धमकाती थी। ये तमाम चीज़ें कही जा रही है, जिसे लेकर अब सोशल मीडिया पर जो है काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं बवाल मचा हुआ है। चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर काफ़ी जो है टिप्पणियाँ सोशल मीडिया पर इस वक्त हो रही है, उनको ट्रोल किया जा रहा है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।